प्राचीन लंका युद्ध के दिनों में एक ऐसी रात आई जब युद्ध भूमि पर अजीब सी शांति पसरी हुई थी। सुबह का सूरज अभी उगा भी नहीं था और आकाश पर एक स्वर्णिम लालिमा फैल रही थी। इसी नाजुक वक्त में लंका की सीमाओं के भीतर एक रहस्यमयी परछाई घुसी। वह था अहिरावण, रावण का पाताल लोक वाला मायावी भाई। उसके चारों ओर हरे रंग की जादुई आभा फैल रही थी और यह दृश्य देखकर लगता था जैसे किसी ने हवा में मंत्र घोल दिए हों। उस रात अहिरावण ने अपनी मोहिनी शक्तियों का प्रयोग किया और पलक झपकते ही वानर सेना के हर योद्धा गहरी नींद में गिर पड़ा। कोई चीख नहीं, कोई हलचल नहीं, बस गहरा मौन। फिर उसने अपनी मायावी शक्ति से राम और लक्ष्मण को उठा लिया और एक घूमते हुए अंधेरे द्वार में प्रवेश करके पाताल लोक की ओर चला गया। सुबह जब पहली किरण युद्धभूमि पर पड़ी तो वानर योद्धा नींद से जागे। चेहरे पर उलझन और डर था, क्योंकि सबसे बड़ी बात यह थी कि युद्धभूमि भले शांत थी परंतु राम और लक्ष्मण कहीं दिखाई नहीं दे रहे थे। घबराहट फैल चुकी थी। तभी विभीषण ने अपने दिव्य ध्यान द्वारा सत्य को देखा और कहा कि यह अहिरावण का काम है जो पाताल में किसी तांत्रिक यज्ञ के माध्यम से बलि की तैयारी कर रहा है। ये सुनते ही सबकी नजरें हनुमान की ओर मुड़ गईं। हनुमान ने कोई प्रश्न नहीं किया, बस आंखों में दृढ़ता लेकर तुरंत निकल पड़े। घने जंगलों और चट्टानों के बीच हनुमान एक छिपे हुए गुफा द्वार तक पहुंचे जिसके भीतर अंधेरा और रहस्य भरा था। वहां एक देवी प्रकट हुई, चारों तरफ दिव्य आभा के साथ। हनुमान ने प्रणाम किया और राम लक्ष्मण के बारे में पूछा। देवी ने कहा कि अहिरावण पाताल लोक में एक शक्तिशाली यज्ञ कर रहा है और उसकी शक्ति 5 दिशाओं में जलते हुए दीपों से जुड़ी है, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण और ऊपर की दिशा। जब तक ये 5 दीप जलते रहेंगे कोई उसे रोक नहीं सकता। हनुमान तुरंत पाताल महल में पहुंचे। वहां एक विशाल काला महल था, हवा में धुआं भरा था और मंत्रों की आवाज गूंज रही थी। बलिमंच पर राम और लक्ष्मण बंधे बैठे थे, उनके ऊपर तांत्रिक उपकरण चमक रहे थे। अहिरावण सिंहासन पर बैठकर यज्ञ में लीन था। हनुमान ने 4 दिशाओं में जलते दीपों को देखा और एक दीप ऊपर की दिशा में मंडराता हुआ देखा। चुनौती ये थी कि 5 दीपों को एक साथ बुझाना होगा। उस क्षण हनुमान ने मन ही मन राम का स्मरण किया और उनका शरीर दिव्य ऊर्जा से भर गया। अगले ही पल उन्होंने धारण किया अपना अद्भुत पंचमुखी रूप। एक ही क्षण में 5 मुख 5 दीपों की ओर बढ़े और दीप बुझ गए। दीप बुझते ही अहिरावण की शक्ति टूट गई। उसके चारों ओर घूमती जादुई रोशनी बिखर गई और वह भयभीत होकर उठा। हनुमान ने पाताल लोक की हवा चीरते हुए उसके पास छलांग लगाई और एक प्रचंड प्रहार से उसका अंत कर दिया। बलि का यज्ञ रुक गया, मंत्र टूट गए और पाताल महल की दीवारों में दरारें पड़ने लगीं। हनुमान ने प्रेम से राम और लक्ष्मण को मुक्त किया, उन्हें अपने कंधों पर उठाया और उसी घूमते हुए अंधेरे द्वार से बाहर निकले। युद्धभूमि में लौटते ही वानर सेना ने राहत की सांस ली। विभीषण ने आदर से कहा कि आज पाताल भी हनुमान के आगे झुक गया। हनुमान शांत खड़े थे, ना गर्व ना शोर, सिर्फ भक्ति और कर्तव्य। इस घटना के बाद पंचमुखी हनुमान का रूप दिव्यता और रक्षा का प्रतीक बन गया।